एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 जनवरी 2021। 2020 चला गया, ऐसा साल जिसने न सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अपने लोगों को अपने परिवार से दूर कर दिया। ये साल कुछ अच्छा नहीं रहा। यही चीज़ हमारी फैमिली के साथ भी हुई। साल भर तो हम सब पूरी फैमिली इकट्ठी होकर रहते रहे, खुशियाँ मना रहे थे कि चलो साल के कुछ दिन बचे हैं। 8 दिन, थोड़े दिन पहले ही मैंने अपनी भांजी से बात करी थी कि वाह यार बेटा, चलो ये साल के 8-10 दिन बचे हैं, ये भी निकल जाए अच्छे से तो कितनी अच्छी बात है, हमारी पूरी फैमिली साथ में रहेगी। आपको पता है नवंबर में मैंने बताया था, यश तनु को एडमिट किया था 2 नवंबर को, उसका व्लॉग बनाया था पूरा। और 8 तारीख को फिर मम्मी को ले जाके एडमिट किया था। उसके बाद 24 या 25 तारीख को, 25 नवंबर को मम्मी डिस्चार्ज हो गए थे, घर आ गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। जब मैं 4 या 5 दिसंबर को अपने घर आई थी वापस, तब मम्मी बिल्कुल आराम से वॉकर से चलने लग गए थे। उनकी डाइट अच्छी हो गई थी, अपने आप सारा काम करने लग गए थे। उनका जो काम होता है, पहले तो वो बेड से भी नहीं उठ पाते थे, बट दिसंबर 4-5 तक वो बिल्कुल फिट हो गए थे, बाहर तक आ जाते थे। उसके बाद मैं यहाँ घर आने के बाद मैं मेरे काम में बिज़ी हो गई। त्यौहार आने वाला था। हाँ, बस मैंने और मम्मी ने और बच्चों ने, हम सब ने सोचा था कि मम्मी कहती थी, मैं थी इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि अब हमारे बीच मम्मी नहीं रही। 24 दिसंबर शाम को 5:45 मम्मी हमको छोड़कर चली गई हैं। तो वो जाने से पहले उन्होंने मेरे से बहुत सारी बातें करी थी। उनकी बहुत इच्छा थी, पता नहीं वो क्यों ऐसा कह रही थी। कहते हैं ना, इंसान जब जाता है तो उसे चीज़ों का आभास हो जाता है, तो हो सकता है उन्हें भी हो गया हो, या क्या पता ईश्वर हमें कुछ इंडिकेशन दे रहा हो और हम समझ नहीं पाए हों। वो बस यही कहती थी कि इस बार क्रिसमस हम बहुत ग्रैंड मनाएंगे, नीति तुम तैयारी करके रखना। उनको मेरे हाथ की कुछ कुछ चीज़ें बहुत पसंद थी, बैगन का भरता, सूजी के लड्डू, चिकन। तो वो यही बोलती, मुझे ये सब चीज़ें खिला दो। तो बाकी चीज़ें तो खिला दी थी। इन नॉन वेज और सूजी के लड्डू के लिए मैंने ये कहा था कि त्यौहार आने दो, उस पर अपन बनाएंगे ही सही, तब मैं आपको खिला दूँगी। मुझे क्या पता था, नहीं तो मैं ये सब चीज़ें भी उनको पहले ही खिला देती। मुझे कहती थी, तुम ड्रेस लेने जाओ ना, त्योहार की ड्रेस लेने जाओ तो मुझे ले चलना, मुझे भी मेरी चप्पल पहननी है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, हम जाएंगे तो हम ऑटो से चलेंगे, आपको मार्केट ले चलूँगे और जो भी चीज़ें आपको लेनी है आप ले। बस उनका कहना था कि हम इस बार क्रिसमस कुछ ग्रैंड करेंगे। तनु ने भी बहुत बार पूछा, दादी क्या करना है आप बताओ तो सही, मम्मी सारी चीज़ें बना देंगी, और क्या करना है, किसे बुलाना है, कैसे मना। बोले मुझे नहीं पता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या ग्रैंड करना है, बट हम ग्रैंड करेंगे, हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ होगी। तो देखिए, सच में उनकी कही बात बिल्कुल सही रही। 25 तारीख को जब उनका फ्यूनरल था, तब इतने लोग थे, इतने लोग थे। ये तो शायद ये कोरोना की वजह से, फिर भी हम कहते हैं कि कम भीड़ थी, नहीं तो अगर ये नहीं होता तो शायद आप कदम भी नहीं रख सकते होते, इतनी भीड़ थी। क्योंकि उन्होंने पूरे रतलाम में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ वो बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, तो इसीलिए बहुत भीड़ थी उस दिन। इवन ग्रेवयार्ड में भी बहुत सारे लोग जो घर नहीं आ सकते थे, वो लोग ग्रेवयार्ड में थे। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हाँ, मैं, दीदी, मेरी भांजी, हम लोग इस माइंड ऑफ स्टेट में नहीं थे कि ये सब चीज़ें देख सकते। भैया और ये और मेरे भाई साहब, मेरी भाभी, इन लोग बहुत स्ट्रांग बन के खड़े थे।
मिस्टर के तो हाथों में मम्मी गई थी, तो एक बेटा जिसके हाथ में उसकी माँ चली जाए, उसका दुख हम शायद शब्दों से बयान नहीं कर सकते। मैं कितना भी कहना चाहूँ कि मुझे बहुत दुख है, बट मेरा दुख उनके सामने कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को अपने हाथों में खोया है। तो बस चले गए मम्मी। सब इतनी जल्दी बदल जाएगा सोचा नहीं था। ठीक है, ये लाइफ है। मैं 50 बार, 1000 बार, लाख बार भी कहूँगी कि मम्मी को नहीं जाना था और मम्मी चले गए। या मुझे बहुत दुख है। फैमिली में हर किसी का अटैचमेंट अपने तरीके का था। हर किसी का जो दुख है वो अपना दुख है। हम ये कहें कि मुझे ज़्यादा दुख है, या मैं ये कहूँ कि उन्हें ज़्यादा दुख है, या मैं ये कहूँ कि कोई अपना दुख नहीं दिखा रहा है, तो ये गलत होगा। हर किसी के लिए वो अलग जगह रखती थी, तो हर किसी का दुख अपना दुख है और इस दुख को हमें ही सहन करना है। बस आप लोग हमारी फैमिली के लिए प्रेयर करिए, मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करिए कि उन्हें ईश्वर अपने स्वर्गदूतों की संगति में रखे, उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में जगह दे, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की मदद करी है। उन्होंने कभी किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करी। हाँ, एक सास बहू का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत ही खट्टा मीठा होता है। तो ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप भी था, बट हमारे अंदर हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी तो मैं मम्मी से कह सकती थी, या मम्मी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मम्मी मुझसे कह सकती थी। जैसे एक माँ बेटी में होता है ना कि अगर हमें मम्मी की कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती तो हम बोल सकते हैं, वैसा ही कुछ था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी हम मिले 2005 में। मैं मम्मी से पहली बार 2005 में मिली थी। तब से लेकर आज 2020 तक जो रिश्ता हमने कभी कायम नहीं कर पाए, या कभी कुछ चीज़ें रही हों, कुछ भी रहा हो, XYZ, या हम बहुत अच्छे से रहे, लेकिन जो 8 नवंबर से 5 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड में मैंने और बच्चों ने, हमने मम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। 8 नवंबर के बाद तो 9, 10, 11 तारीख, 12 तारीख तक तो हमारी जान यहाँ अटकी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर हमको केवल टाइम देते थे कि आज 2 घंटे हैं, आज 3 घंटे हैं, आप संभाल लीजिए, अगर आप बचा सकते तो बचा लीजिए। और हम सिर्फ दुआ करते थे, सिर्फ दुआ करते थे कि मम्मी बच जाए, मम्मी को कुछ ना हो। और ईश्वर ने किया भी यही कि उन्हें बिल्कुल अच्छा करके हमारे पास भेज दिया। हमारे परिवार के साथ वो इतने दिन और रही, नहीं तो नवंबर में ही बहुत कुछ हो सकता था, मगर ईश्वर ने हमें उनके साथ ही अच्छा टाइम बिताने का मौका दिया। तो जब वो हॉस्पिटल में थी और जब हम उनको मतलब वो ठीक होके जब वो घर आई थी, तो उस समय मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई थी माँ की। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो क्लिप्स बनाई थी, क्योंकि आज उन क्लिप्स के ज़रिए मम्मी मेरे पास है, मैं उनको देख सकती हूँ, उनकी आवाज़ सुन सकती हूँ। तो वो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये बताना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैंने मम्मी के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। हर बहू, हर बेटी अपनी माँ के लिए यही करती जो मैंने किया। इसीलिए मैंने कोई ग्रेट काम नहीं किया मेरी माँ की सेवा करके। मैंने कोई महान काम नहीं किया मेरी माँ की सेवा करके। आज अगर मेरी माँ भी बीमार होगी तो भी मैं करूँगी। तो वो मेरी सास थी तो भी मैंने किया। बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। यहाँ पे कुछ वीडियोस मैं दिखा रही हूँ आपको, जब हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और जब हम उनको घर भी लेके आए थे ना, तो लाने के बाद मैंने उनको तुरंत नहला दी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि इतने दिन मम्मी नहाई नहीं है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में उनको नहला नहीं सकते थे।
तो घर लाके मैंने तुरंत उनको नहला दिया था। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतनी सुंदर दिख रही थी। उनकी और मेरी एक फ़ोटो है, वो इतनी अच्छी फ़ोटो है। शायद ही मम्मी इतनी स्माइल उन्होंने कभी करी होगी। बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो है उनकी और मेरी वो फ़ोटो। और वो जो वीडियो का क्लिप है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो वो भी इसमें ऐड करूँगी, आप देखना मेरी माँ कितनी खूबसूरत दिख रही थी। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद आएगा हमारी लाइफ का सबसे बुरा दिन, जिस दिन हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। उस दिन 24 तारीख को भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम क्रिसमस का सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं। पूरा मैंने घर पेंट करवाया था और हम बहुत सारी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन उसमें भी एक क्लिप है जिसमें मैंने आपसे दरख्वास्त करी है कि आप मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करो। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप इंजॉय करिए हमारे लाइफ के मम्मी के साथ के कुछ बहुत अच्छे पल। और मेरी मम्मी के लिए वापस कहती हूँ, प्रेयर करिएगा कि ईश्वर उन्हें बहुत अच्छी लाइफ दे। लाइफ क्या दे, अब तो लाइफ हमारे बीच से चली गई। ईश्वर उन्हें स्वर्ग में बहुत अच्छा स्थान दे, अपने दूतों के साथ रखे, अपने पास रखे। वहाँ से मम्मी हमारे लिए प्रार्थना करती रहे, हम भी यहाँ से मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सब लोग भी हमारी फैमिली के लिए और मम्मी के लिए प्रेयर करिए। तो देखिए ये वीडियो। यहाँ पर मम्मी को सुबह उठा दिया था मैंने। हर रोज़ का यही काम था मेरा, जब मैं हॉस्पिटल में रुकती थी तो सुबह उठा के मम्मी को फ्रेश करा देती थी। और इस टाइम पे मम्मी बिल्कुल एक बच्चे जैसी बन गई थी कि उन्हें उठाकर बिठाना भी पड़ता था, उन्हें नाश्ता भी कराना पड़ता था, इवन ब्रश भी कराना पड़ता था। और वो कहते थे मेरे से कि मैं एक छोटी बच्ची बन गई हूँ और तुम मेरी माँ बन गई हो, तुम मुझे बच्चे जैसा ही ट्रीट करती हो। तो यहाँ देखिए उनकी कंघी कर रही थी। और यकीन मानिए वो इतने अच्छे से तैयार होती थी, उन्हें तैयार होने का बड़ा शौक था और वो बस तैयार हो जाती। और आप जब मैं उनको रेडी कर देती थी तो आप बोल नहीं सकते हो कि उनकी तबीयत ख़राब है। यहाँ पे भी इस जो ये वार्ड था इनका, यहाँ पे भी वो सबसे बातें करती रहती थी। जब तक उनको सांस लेने में मतलब वो ठीक महसूस करते थे, तब तक वो हर किसी से यहाँ बात करते रहते थे। उनको भी मेरी जैसी मतलब मैं मेरा और मम्मी का ऐसा था, हम दोनों को बात करने का बहुत शौक। तो यहाँ पे मैं जो ये बेड जहाँ पे मैंने मोबाइल रख रखा है ना, यहाँ पे मैं बैठा करती थी। अगर मैं इतनी दूर, जस्ट पास में ही है ये बेड, तो मैं यहाँ भी बैठी रहूँ ना तो भी उनको चैन नहीं होता था। वो हमेशा यही कहते थे, नीति मेरे पास आके बैठ। और बस ऐसे बोलते रहे कि मेरे हाथ को सहलाते रहो, तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या पता था मुझे कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। ये जो क्लिप्स हैं ये मैं आपके साथ तब शेयर करना चाहती थी, बट उस समय कर ही नहीं पाई, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाई। और यहाँ पे उनकी वेन्स इतनी जल्दी ब्लॉक हो जाती थी कि छोटी छोटी जो बॉटल्स थे वो भी चलना बहुत मुश्किल होता था। तो यहाँ मुझे एक एक घंटे उनका हाथ ऐसे ही पकड़ के खड़े रहना पड़ता था, या कभी कुछ सपोर्ट लगा देना पड़ता था ताकि उनकी जो ड्रिप है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं उनको नाश्ता करा रही हूँ तो कह रही है मुझे पहले कॉफ़ी पिला दो। तो ये मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के लाती थी उनको। और ये देखिए नाश्ता, अब उनके मन का नाश्ता नहीं है तो उन्हें ब्रेकफास्ट भी नहीं करना, बहुत मुश्किल से ब्रेकफास्ट किया करते थे वो। उसको डांट के प्यार से ऐसे ही खड़े रहो, बस उनके साथ उनके पास में बात करते रहो, तो ही वो सब चीज़ें अपनी करती थी। बस ऐसे ही उनके पास में खड़े रहो, आप उनसे बात करते रहो और धीरे धीरे उनको ब्रेकफास्ट कराते रहो। तो सच में बिल्कुल मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची थी ये। अभी आप ऐसे देख रहे होगे ना तो आपको लग रहा होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। और फिर हाँ, जब शाम हो जाती, रात हो जाती तो
उनके पैरों में बहुत पेन होता था, तो बस वो ऐसा और बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते उनके पैर की मालिश करनी पड़ती थी। अगर आपने थोड़ा भी प्रेशर दिया तो उनकी जान निकलने लगती थी, उनके पैरों में इतना पेन था। फिर भी वो बहुत अच्छे हो गए थे, धीरे धीरे उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो गई थी और वो बिल्कुल अच्छे होके हमारे साथ में आ गए थे। ये सब चीज़ें मुझे कब शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, मगर मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने ये सारी वीडियोस बनाई, किसी और के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए। यहाँ देखिए मैं डांस कर रही हूँ, और डांस करने की वजह ये थी, खुशी की वजह ये थी कि मम्मी को इस दिन डिस्चार्ज मिल रहा था और मैं स्कूल गई थी, स्कूल से आई थी और मम्मी को हम घर लेकर जा रहे थे। तो यहाँ सारी पैकिंग कर रही थी, भैया से बात करती जा रही थी और हम सब बहुत खुश थे क्योंकि हमने मम्मी की इतनी वर्स्ट कंडीशन देखी थी जहाँ उनके बचने की उम्मीद ही नहीं थी और ईश्वर ने उन्हें हमारे लिए वापस से ठीक करके भेज रहे थे। तो मेरी पूरी फैमिली के लिए ये बहुत खुशी का टाइम था। तो आज कर दिया है मम्मी को डिस्चार्ज और अभी हमने कार में हमारे सामान रख दिया और जा रहे हैं मम्मी को लेने। ये है साइड लो, राइट साइड बस। यहाँ हम मम्मी को घर ले आए थे और मम्मी भी बहुत खुश थी। भैया आ गया था मेरा, ये मेरे भाई साहब हैं और ये मेरे जेठ हैं जो पीछे से आए हैं। हम सब ने मम्मी को घर में ले लिया था, एंटर करवा दिया था और सब बहुत खुश थे उस दिन। तो वाकई में मतलब हमारी फैमिली के लिए कई ये जश्न का दिन था कि हम मम्मी को, हमारी मम्मी हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए थे। ये देखिए बच्चे भी बहुत खुश कि उनके पास उनकी दादी वापस आ गई, लेकिन ये खुशी हमारे लिए बहुत कम समय तक के लिए ही बनी रही। यहाँ मम्मी को अंदर ले आए थे और हॉस्पिटल से इतने दिनों बाद आई थी। तो ये देखिए वो प्रेयर करके पानी पी रही थी और ये मैं उनको हॉली वाटर डाल रही थी, लगा रही थी। हम जो कुछ भी कर सकते थे मम्मी के लिए हमने सब कुछ किया। ईश्वर से दुआओं में कभी कमी नहीं की। हम मम्मी को लेकर साकुशल घर लेके आ गए हैं। मम्मी बहुत अच्छी है। आप सभी ने, जिन लोगों ने मेरी मम्मी के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करी, ईश्वर आप लोगों को हमेशा चंगा रखे, आपकी हर परेशानियों को जैसे हमारी परेशानी दूर की वैसे करे। मम्मी से मिलते हैं। मम्मा कैसे लग रहा है घर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों की वजह से मैं हूँ आज जो हूँ। इन बच्चों ने संभाला और सब इनके लिए प्रार्थना करी कि इनको ईश्वर खूब आशीष दे, खूब आशीष दे। यही माँ चाहती। और हमारी मम्मी हमारे पास में है, बहुत अच्छी है। अभी मम्मी को नहला दिया, तैयार कर दिया है, अच्छी सी प्यारी सी मम्मी बन गई है। और आप लोग अभी भी हमारे परिवार के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना करते रहिए। जो रिकवरी उनने हासिल करी है, ऐसे ही बिल्कुल फिट नहीं है बट हाँ हम ठीक हो गई हैं, घर ले आए हैं और आगे की रिकवरी ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी घर में ही हो जाएगी। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।